वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चित निश्चितं मतम् उत्तमः। एतायन् एतानि एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मततम् उत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मततम् उत्तमम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। श्री भगवान उवाच। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। ये तु अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। एतान्यप्यतु कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतानपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। संयम इंद्रिय ग्रामम
सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। एता एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चित निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथूर्ध्वं न संशय। एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि यत् मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। अत एतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगम् आश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च
कर्तव्यनीति में पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति में पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् शान्तिरनन्तरम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिय एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिय एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रिय एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् समाशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जिता एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्तिर्मतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् ये तु धर्म्यामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु। शुभं भूयात्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् मैं भी पढ़ लेती हूँ। हाँ जी आप शुरू एतानि हाँ, एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतानि अपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। एतानि ये सब अपि निश्चय ही तू लेकिन कर्माणि कार्य संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर फलानी फलों को च भी कर्तव्यानि कर्तव्य समझकर करने चाहिए। इति इस प्रकार में मेरा पाठ हे पृथ्वीपुत्र निश्चितम मेरा ये उत्तम मत श्रेष्ठ है। इसमें भी अब ये कर्मों के बारे में ही बता रहे हैं कि कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए और किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। इस श्लोक पे भी यही बता रहे हैं। इन सारे कार्यों को किसी भी आसक्ति का फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथ्वी पुत्र इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा अंतिम मत है। इसमें आगे तात्पर्य बता रहे हैं यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्याग करना चाहिए।
लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी भी वस्तु से कृष्ण भाव अमृत तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत गीता को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ, दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति में सहायक होते हैं। ऐसा ही इस श्लोक में वर्णन किया गया है। जय श्री कृष्ण। जी जी उषा जी। जी, एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। इस श्लोक में भी यही कहा गया है, जैसे अभी रीटा जी ने बताया कि भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों को त्याग करके अवश्य करना चाहिए, और मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान कहते हैं कि कोई ऐसा कार्य जो तुम्हारे मन को शुद्ध करता है और तुम्हें भगवत की तरफ लगाता है, उस कार्य को जरूर करना चाहिए। और ऐसे कार्यों को करने से मन, आत्मा दोनों चीजें शुद्ध होती हैं, और वो हर कार्य करना चाहिए जो तुम्हें प्रभु की तरफ लेकर जाए। मुझे यही लगता है। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा अभी संपुट पाठ किया जो उषा शर्मा जी ने और रीटा जी ने। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विचार भी प्रकट किए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। संगम, हमें संग जो है इसका आसक्ति को, जो संग है आसक्ति को त्यागना है। त्यक्त्वा फलानि च, और उनके फलों को भी च कर्तव्यानि, इसको क्या करना है, कर्तव्य समझ के करने चाहिए। कर्तव्यानि इति, इस प्रकार मेवा, हे प्रतापित अर्जुन, ये मेरा निश्चितम निश्चित मतम उत्तमम, ये श्रेष्ठ मत है, मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। एतानपि तो कर्माणि, इस प्रकार ये सब निश्चय ही, जितने भी कार्य हैं उनकी आसक्ति को और उनके फलों को भी अपना कर्तव्य समझकर करने चाहिए। और इस प्रकार से मेरा ये उत्तम निश्चित मत है, इस चीज को समझना चाहिए। ऐसा भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। सरल बात से लेते हैं। ही पार्थ अर्जुन, इन यज्ञ, दान और तप, एतानी, ये सब आदि कर्मों को भी आसक्ति और फल की इच्छा को छोड़कर करना चाहिए। ये मेरा निश्चित और सर्वोत्तम मत है। शब्द आप कर लेते हैं। एतान्यपि, इन यज्ञ, दान, तप आदि को भी, कर्माणि, जितने भी कर्म हैं, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, फलानि च, और फल की इच्छा भी, कर्तव्यानीति, कर्तव्य समझ करने योग्य है। मैं निश्चितम मतम, मेरा निश्चित मत उत्तमम, सर्वोत्तम है। पिछले श्लोक के संबंध में, पिछले श्लोक 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि यज्ञ, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए। अब इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि उन्हें करना तो चाहिए, तो कैसे करना चाहिए। उत्तर,
आसक्ति छोड़कर, फल की इच्छा छोड़कर, केवल कर्तव्य समझकर। इस श्लोक का मूल संदेश क्या है कि भगवान कर्म छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कर्म करो लेकिन मन को बांधो मत। संगत है कत्ता। आसक्ति छोड़ना क्या है? आसक्ति का अर्थ है मैं ही कर रहा हूं, इसके बिना मैं अधूरा हूं, मुझे यही चाहिए, लोग मेरी प्रशंसा करें। जब कर्म हमारे अहंकार और पहचान का आधार बन जाता है तब बंधन पैदा हो जाता है। भगवान कहते हैं कर्म करो लेकिन उसमें चिपको मत। अगर हम चिपक गए, अगर हमने पकड़ के बैठ गए, फिर हमें बंधन हो जाएगा। फलानी च, और फल त्याग का अर्थ क्या है? फल त्याग का अर्थ ये नहीं कि परिणाम आएगा ही नहीं। इसका अर्थ है कि परिणाम पर मानसिक पकड़ मत रखो। सामान्य मनुष्य क्या सोचता है कि मुझे सफलता मिले, लोग तारीफ करें, बदले में कुछ मिले, लाभ हो। लेकिन गीता जी कहती हैं कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल भगवान पर छोड़ दो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म योग का रहस्य क्या है? ये श्लोक कर्म योग का हृदय है। तीनों बातें, कर्म करो, भागो मत, आसक्ति छोड़ो, अहंकार मत छोड़ो, फल छोड़ो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। उदाहरण लेकर समझते हैं। किसान का उदाहरण। किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, यह उसका कर्म है। लेकिन वर्षा होगी या नहीं, यह उसके नियंत्रण में नहीं है। यदि वह हर समय चिंता करे फसल खराब हुई तो वह दुखी रहेगा। ज्ञानी किसान पूरी मेहनत करता है लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ देता है। भगवान कर्तव्य पर जोर दे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब मनुष्य केवल इच्छा से काम करता है तब वो सफलता में अहंकार, असफलता में दुख, तुलना, ईर्ष्या, भय उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब वही कर्म कर्तव्य बन जाता है तो मन स्थिर हो जाता है। कर्तव्य और इच्छा में अंतर क्या है? इच्छा से कर्म और कर्तव्य से कर्म। जब इच्छा से कर्म होगा तो स्वार्थ दान होगा, जब कर्तव्य में कर्म होगा तो धर्म प्रदान होगा। जब इच्छा से कर्म होगा तो फल की चिंता, और जब कर्तव्य से कर्म होगा तो समर्पण। जब इच्छा से कर्म होगा तो तनाव होगा, जब कर्तव्य से कर्म होगा तो शांति होगा। जब इच्छा से अहंकार होगा, इच्छा से कर्म करने से अहंकार होगा, कर्तव्य से कर्म करने से विनम्रता आएगी। इच्छा से कर्म जो है वो बंधन है और कर्तव्य से कर्म जो है वो मुक्ति है। तो आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि ये श्लोक कहता है कर्म शरीर करे लेकिन मन भगवान में रहे। जब मनुष्य कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है, तब कर्म बंधन नहीं बनता। तीनों स्तर पर समझो। शारीरिक स्तर पर कर्तव्य निभाओ, मानसिक स्तर पर चिंता और आसक्ति को छोड़ो, और आध्यात्मिक स्तर पर सब भगवान को समर्पित करो। एक प्रेरणादायक कहानी। एक मंदिर में तीन मजदूर पत्थर काट रहे थे। एक यात्री ने पूछा क्या कर रहे हो भाई? पहला बोला रोजी कमा रहा हूँ। दूसरा बोला दीवार बना रहा हूँ। तीसरा मुस्कुराया मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे हैं लेकिन तीसरे का कर्म पूजा बन गया। क्यों? क्योंकि उसमें समर्पण था, आसक्ति कम थी, कर्तव्य भावना थी। आज के जीवन में इसका प्रयोग किससे करें? नौकरी में काम ईमानदारी से करो लेकिन हर समय प्रमोशन की चिंता मत करो। परिवार में सेवा करो, बदले में सम्मान की अपेक्षा मत रखो। भक्ति में पूजा करो, केवल इच्छा पूरी कराने के लिए नहीं। दान में प्रसिद्धि के लिए नहीं, करुणा से दो। मन की सबसे बड़ी समस्या है, मन हमेशा कहता है मुझे क्या मिलेगा, अगर असफल हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। गीता मन को मुक्त करती है। भगवान कहते हैं कर्तव्य करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। एक साथ श्लोक का क्या है? क्या करना है? यज्ञ, दान, तप, कर्तव्य। क्या छोड़ना है? आसक्ति, अहंकार, फल की लालसा। अंतिम गहरा संदेश क्या है कि कर्म करते रहना ही जीवन है,
लेकिन कर्म में फंस जाना बंधन है। और जब कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है तब वही कर्म योग बन जाता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूया वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्णा। प्रणाम। बहुत सुंदर बना दिए, बहुत अच्छे से एक एक शब्द खोल के बता दिए। अब और आगे कौन बताना चाहेगा? बोलिए। मैं दिनेश सर जी बता आप आए? शारदा जी, दिनेश सर जी आ गए हैं कि नहीं? जी शारदा जी। SC शारदा जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। अभी पिताजी ने, ज्योत्सना जी ने और गुरु जी ने बहुत बढ़िया से इस श्लोक का विवेचन किया। भगवान देखिए कितने, जैसे कहते हैं ना, ये मेरा फाइनल ऑर्डर है, वैसे ही बोलते हैं, ये मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय। निश्चित। कितना जबरदस्त, मतलब इस चीज के ऊपर जोर दे करके कहा है। ये गुरु भगवान ने कहा है कि मेरा ये फाइनल निर्णय है। वो निर्णय क्या है कि आप कर्म करो और कर्म के अंदर बंधन मत बंधो। अपना कर्म जो है वो कर्तव्य समझ करके करो। आज के युग के अंदर और उसके अंदर भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो कर्म जो अपने शास्त्रों के अंदर निषेध है वो मत करिए। जो कर्म शास्त्रों के अंदर हितकारी है, परमार्थ कर्म के लिए है, जिसमें अपना स्वार्थ नहीं है, उन्हीं कर्मों को अपना कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। इसलिए कहा है कि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कर्म अगर हम इसको अपना कर्तव्य समझ कर करें, इसमें किसी भी तरह की लालसा नहीं रखें, कहीं पर भी अपने अंदर अहंकार नहीं आए, कहीं पर भी अपने अंदर उसके अंदर फल की इच्छा नहीं रहे, सेवा का भाव रहे, तो यह कर्म हमको अवश्य करने चाहिए। उसके अलावा जो भी अपना कर्तव्य है, चाहे एक सैनिक लड़ रहा है तो सीमा के ऊपर, तो अपना कर्तव्य समझ करके लड़ रहा है। अगर हम कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर न तो अहंकार आए, व्यापार कर रहे हैं तो वो भी हमको न अहंकार आए, और अपना कर्तव्य समझ करके दिन से रात तक लगे रहे, तो उस कर्तव्य का जो परिणाम आता है, वो परिणाम भी अगर हमके अंदर उसके अंदर मैं का भाव नहीं आए, तो यह बोलते हैं, भगवान यहां पर यह करना चाहते हैं कि जो आज के युग के लिए जो इस श्लोक का सार है वो ये कहता है कि जो व्यक्ति इस टाइप के कर्तव्य करता है तो मैं उसके साथ में खड़ा रह करके उस कार्य को संपन्न करवाता हूं। यह कार्य भगवान के निमित्त हो जाता है। और ईश्वरीय कार्य जो होता है उसके अंदर कैसे होता है, कब हो जाता है,
और व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होते हुए भी वो पूर्ण हो जाता है। ये मानने का है। बहुत बढ़िया श्लोक, बहुत बढ़िया श्लोक। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे से बता दिया आपने। जी दिनेश सर जी, लवलीन जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। देखिए आज का श्लोक बहुत अच्छा है, इट्स अमेजिंग। एंड ये बात भगवान जी ने नवे चैप्टर में बताई है 22वें श्लोक में, अनन्य भाव कैसे डेवलप करते हैं। एक मिनट में पढ़ लूं श्लोक फिर बताता हूँ। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कृत्वा कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति या फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। आप देखिए आप हैं कौन, अपनी औकात देखो। हम कौन है? अगर सांस नहीं आए तो हम गए, और हार्ट बीट बंद हो जाए तो भी गए, और वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट। और हमारी ईगो इतनी ऊपर होती है कि हम ही करते हैं, और आपको अपना पता नहीं है कि अगले मिनट आप हैं कि नहीं है। ये तो हमारी औकात है, और हम बनते हैं करता। दूसरा ये, अगर आपने कभी किसी भाव में कभी भी जीवन में ऐसा आपको एहसास हो कि आप एक तरफ कुआं है या खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है, जो भी है, दोनों तरफ आपको डेंजर है, और आपको वॉक करना है, और आपको डिसाइड करना है आपको लेफ्ट जाना है राइट जाना है, क्योंकि आप सीधे नहीं जा सकते। तो वो जो डिसीजन आता है ना लाइफ में, वो आते रहते हैं। तो जब वो डिसीजन आते हैं ना, तो वो अगर आपने डिसाइड किया ना तो आप गलत हैं 99.9999%। लेकिन अब आप अपने ईश्वर को मान करके सामने उन पर विश्वास करके उनके भाव उनसे पूछा, और उनका जो जवाब आया उस हिसाब से किया आपने, तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। इतना फर्क है। जो शक्ति आपको चला रही है, आपको जीवन है, जिससे आप करेंगे आप खुद हैं, वही शक्ति सब कुछ कर रही है। आप मानो या ना मानो, करता आप नहीं है। कोई भी चीज नहीं कर सकते। आप करके देखो, आप भूल जाओगे। आप कहते हो कोई भी श्लोक आप कह दो कि हाँ भाई मुझे याद है, और आप कर गा के सुनाओ, आप भूल जाओगे एक सेकंड में। ये एक्सपेरिमेंट करो अपने ऊपर। आप किसी से कह दो कि मैं ये गाता हूँ, मेरे को याद है नंबर, फोन नंबर, कोई भी चीज ऐसे हो सकती है। तो अपने अस्तित्व का एहसास करो, और फिर देखो, अगर आप भगवान पे छोड़ करके आप अनन्य भाव जो है 9वें अध्याय के 22 श्लोक में भगवान जी ने बताया था, अनन्य भाव कर्म कैसे करो, अनन्य भाव से सेवा कैसे करो, अनन्य भाव से जिज्ञास कर्म कैसे करो, अनन्य भाव से। तो आपका जो सिर्फ कर्म है, किसी उस पर विश्वास है आपका, वो ही करता है, उसी की ब्लेसिंग से आप चल रहे हैं, क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं उन्हीं की कृपा से आ रहे हैं, और उस तरह से आ रहे हैं जिस तरह से आपको चलना है, क्योंकि आप थॉट्स के मालिक नहीं है। थॉट्स क्या आएंगे आपके मन में, ये आप नहीं कह सकते, लेकिन जो आते हैं वो आपको पता लग जाता है कैसे हैं। आपको पता लगता है इसमें रास्ता है, वो अपने आप बता देते हैं। तो इसका मतलब आपको अपनी भगवान जी की प्रेजेंस आपके साथ है 24 घंटे। जब उस पर आप विश्वास करते हैं, उनको आप सरेंडर करते हैं, तो आप उस भाव से ही उन्हीं को समर्पण करो जो आपके खुद के अंतरात्मा है, जो ईश्वर है। जब आपने वो किया तो आपका कर्तव्य चला गया, और वो आपको ये जो भी जिसमें आप हो रहा है काम, उस काम में आप जो अपना लग्न है, उसकी लगनता को बढ़ेगी वो, अगर ईश्वर भाव आपके अंदर और ही और समर्पित बढ़ते जाएगा, ये आप देखना। और उसमें कोई डिस्टर्बेंस तो आ ही नहीं सकती, मतलब आपके साथ कोई गलत काम तो हो ही नहीं सकता।
अगर अब आप समर्पित भाव से कर रहे हैं तो कोई काम गलत हो नहीं सकता, एज लॉन्ग एज यू डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग। मतलब जो आप है आप उनके आदेश पे ही चलो। तो क्या होगा, आप उन्हीं भाव को अपने शास्त्रानुसार करेंगे जो जिसमें लग्न है। आप कर नहीं रहे, ये ईश्वर का प्रोजेक्ट है, वही कर रहा है, उसी को ही समर्पण है। हम तो आप वो करते हैं, क्रिया कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि हाथों को अपना काम करना है, पैरों को अपना काम करना है, और बुद्धि वो दे रहे हैं। तो समर्पित भाव से जब आपने किया तो ऐसा आनंद आएगा उसमें, क्योंकि कर्तव्यपन आपके पास है ही नहीं। पर इस भाव से जीना जो है वो है गीता की प्रैक्टिस, वो इस श्लोक की प्रैक्टिस है। तो जब अगर अब आप जीना चाहते हो इस श्लोक को, तभी आपका इसको एहसास कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं कर सकते आप। यू नो, नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाव भी पैदा नहीं हो सकता। अगर आप इसको जीने की इच्छा नहीं है ना, तो वो भाव पैदा नहीं हो सकता आप में। जब अगर जीने की इच्छा होगी तो आप उसका एक्सपीरियंस करोगे 24 घंटे। और ये फर्क है एक साथ सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, भगवान जी के शरण शरण में हैं, या जो खुद करते हैं, जिनमें ईगो है। ईगो तब होती है जब आप कर्तापन खुद अपने आप नहीं करते हो। तो बेसिकली इसको धारण करने के लिए आपको सेल्फलेसनेस का वो करना पड़ेगा। एहसास होना चाहिए कि आप सेवक भाव भी आप करता नहीं है, सेवा हो रही है। सेवा कर नहीं रहे आप, सेवा हो रही है। वो कैसे रही है? क्योंकि भगवान जी जो आदेश है, हम तो आप वही कर रहे हैं, बस जो उनका हुक्म है हम करता, पर कुछ नहीं है, सेवा हो रही है। ये होता है, कर्म होते हैं, आप करते नहीं, ये होते हैं। क्योंकि जब आप देखो, कर्मण्यवादी के रास्ते में क्या कहा था भगवान ने, कर्म का फल मेरे हाथ में। लेकिन कर्म का फल के आपका क्या काम करना है? तपस्या करना है, एफर्ट्स करनी है, बाकी मेरी इच्छा है। जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें आपका भाव कैसा है, उसको खोजो। जब उसको खोजोगे, अगर आपका कर्तापन आ गया तो आपको फल वैसे ही मिलेगा, उसमें धुआं होगा। धुआं मतलब उसमें कर्म आप बंद होगे, आप बन जाओगे। लेकिन अगर उसमें भगवान पर सरेंडर है, तो जो भी होता है आपको एक्सेप्ट होगा, तो आप तो खुश है ही 24/7। और जो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है, वो तो ईश्वर कर रहा है। तो वो जो होगा, जो बन के आएगा, वो भी आनंद होगा। इधर वे बनना है, जिस तरह से हुआ वो सब परिपक्व होगा अपने आप में। और ताज्जुब करोगे आप खुद ही, ये क्या हो गया, कैसे बन गया। जब आप अपने आप के एक्सपीरियंस को ऐड करते हो डेली बेसिस पर, चाहे आप छोटा सा काम लीजिए किचन में, या कोई आप बड़ा काम लीजिए, इसका एक्सपेरिमेंट जब तक अपने आप नहीं करोगे तब तक उसका एहसास नहीं होगा आपको। और जब एहसास होने लगेगा तो उसको आप बड़ा एक्सपीरियंस में बदलो, फिर देखो आपको और भी आनंद आएगा। और जब उस भाव में आप रच जाओगे, मतलब आनंद ही आनंद से विभोर हो जाओगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी काम के लिए इंस्ट्रूमेंट बनने में, क्योंकि वो करता तो कोई आप है ही नहीं। जब कर्तव्य आपने छोड़ दिया तो फल अपने आप जो ईश्वर देंगे वो आनंद ही आनंद है। और वो नॉन अनसेल्फिश, आपका भाव जो है वो अनसेल्फिश हो जाएगा बिल्कुल टोटली। और अगर आपने सेल्फिश भाव से किया तो उसका तो धुआं बहुत है, उसका तो बंधन है, पूरा बंधन उसी का ही है। सारी आपकी हर तरह की प्रॉब्लम होगी। अगर आपने सेल्फिश भाव से किया तो आप में वो भी है, अहंकार भी है, क्रोध भी है, सारे आप बंधे हुए हैं फिर तो इस शरीर के साथ, जो कि आपका नहीं है। आप अपने आप को बांधोगे तभी आप सेल्फिश बनोगे इस शरीर के साथ, जो आपका नहीं है। आप हो ही नहीं शरीर। इस बात का आचरण में लाने में और थॉट में लाने में, उसके बाद ये जब निष्काम भाव आता है ना, उसमें जुड़ जाओ एक बार, बस फिर आपकी सारी चिंताएं खत्म, और आप ईश्वरी भक्ति में जुड़ गए, लीन हो गए, और उसको किए जाओ। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत। I hope it was good. I didn't even know which verse was it. I just came and भगवान ने किया सब कुछ। It's just ये है हरी कृपा। हम तो रोज एक्सपीरियंस करते हैं ये चीज, believe me, कि
हरी कृपा से देखो अ, इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप धारण हो जाती है। जी हाँ, कीजिए। कौन नेक्स्ट? साधना जी। साधना चौधरी जी। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी जी को। प्रणाम जी। जी हाँ। अन्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मत्तम उत्तमम्। शक्ति सर ने, शारदा सा ने, ज्योत्सना जी, रीटा जी और अभी दिनेश सर ने बहुत अच्छा से समझा दिया। अभी पिछले श्लोक में भी भगवान जी हमें 3 प्रकार के त्याग के बारे में बता रहे थे। साधक को सात्विक त्याग को ग्रहण करना चाहिए और राजस तथा तामस त्याग का त्याग करना चाहिए। और अभी शक्ति सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि हम कोई भी कर्म करते हैं और उसमें फल की इच्छा रखते हैं, तो अगर हम सफल होते हैं तो अहंकार आ जाता है, और अगर असफल होते हैं तो दुखी होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो सर ने बड़े अच्छे से समझाया कि हमने कर्म करने हैं, लेकिन उसके अंदर भाव जो है ना वो अहंकार का नहीं रखना, कर्तव्य का भाव रखना है, जिससे कि हमारे अंदर नम्रता आए। अब इस श्लोक में भी भगवान जी बहुत अच्छे से यही बात बता रहे हैं कि हमने कर्म करने हैं, लेकिन आसक्ति के बगैर करने, बिना आसक्ति के। क्योंकि अगर हम आसक्त होकर करते हैं, यानी ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो फिर वो हमारे लिए बंधन बन जाता है। और हमें फल की इच्छा भी नहीं रखनी, यानी हमने कोई कर्म किया तो उसके परिणाम पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमें उसको भी भगवान पर ही छोड़ देना। तो यहाँ पे बहुत सुंदर भगवान जी ने शब्द जो है वो ये है। अब जैसे शक्ति सर ने कहा कि जो हमारा एक वो होता है किसान, वो करता है सारा कुछ, बीज डालता है, खाद डालता है, खेत में सारी मेहनत करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं होगी उसका उसको नहीं पता, वो उसको प्रभु पे छोड़ देता है। तो यही हमें भी करना है कि हमारे सामने जो भी कर्तव्य कर्म आए, हम उसको अच्छे से पूरा करें और उसकी फल के ऊपर हमारा ध्यान ना रहे। क्योंकि ये हमें अच्छे से समझ आ गया है कि अगर हम फल की इच्छा भी रखते हैं तो एक दिन वो फल भोगने के लिए हमें मिलेगा और फिर वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? हमें यही करना है, हर समय ये मानना है कि हम इस संसार में टेम्पररीली आए हैं, अपने कर्तव्य कर्म करें और निष्काम भाव से जो भी हम करें वो ईश्वर को समर्पित करते हुए करें और दूसरों के लिए करें। क्योंकि जब हम कुछ भी दूसरों के लिए करेंगे तो हमारा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ध्यान हो जाएगा भगवान जी की तरफ से। और इस श्लोक में भगवान जी बार बार यही कह रहे हैं कि हमें संग का भी त्याग करना है और फल दोनों के त्याग की बात वो हमें समझा रहे हैं। अब इस रामसुखदास जी ने बड़ा अच्छे से बताया कि जो संग होता है ना, आसक्ति, वो सूक्ष्म होती है और जो फल की इच्छा है ना वो स्थूल होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो चेतन स्वरूप है ना, उसका नाशवान के साथ संबंध था ही नहीं कभी, ये संबंध तो हमने जोड़ रखा है, तो इसीलिए सब जो मुश्किलें हैं वो आती हैं। तो वो कहते हैं कि आसक्ति का त्याग करने से जो नाशवान के साथ हमने जोड़ा हुआ है ना संबंध, उसका अपने आप विच्छेद हो जाता है और स्वतः स्वाभाविक रहने वाली असंगता का अनुभव हो जाता है। ये बात निर्मल दीदी जी भी जब भी कोई श्लोक का विवेचन करती हैं तो वो यही बताती हैं हर बारी कि वो तो ऑलरेडी स्वतः है, हमें सिर्फ अनुभव नहीं हो रहा। तो हमने करना क्या है कि ये जो माना हुआ संबंध है ना संसार के साथ, इसको हटाना है। जब हम इसको हटाएंगे तो जो असंगता है ना वो तो स्वतः ही है, पहले से ही है, हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें उसका अनुभव हो जाएगा। ये बात मेरे को समझ में आई है कि जैसे अब ये शरीर है, हम इसको अपना मान के बैठे हुए हैं, जो कि ये है नहीं, ये हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार संसार में भी परिवर्तन हमें नजर आते हैं। तो हमने यही मानना है कि जो हमने संबंध बना लिया ना, इसको हमने
छोड़ना है। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो जो हमारी असंगता है ना, वो अनुभव हमारे को हो जाएगी। तो हमें जो है कर्मों के फल की आसक्ति भी छोड़नी है और निष्काम भाव से कर्म करना है। और यहाँ पे रामसुखदास जी ये भी बता रहे हैं बड़ा अच्छे से, जो मेरे को समझ में आया है, कि जो अपना स्वरूप होता है उसका त्याग नहीं होता। संसार में अनेक वस्तुएं हैं, परंतु हम त्याग करें ऐसा कहना भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वे वस्तुएं हमारी हैं ही नहीं। इसलिए त्याग उसी का होता है जो वास्तव में अपना नहीं है, पर जिसको हमने अपना मान लिया है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य, शरीर आदि हमारे नहीं है, फिर भी हम उनको अपना मान के बैठे हैं। इसलिए हमें करना क्या है? इस अपनेपन की मान्यता का त्याग करना। देखिए कितना सिंप्लीफाई कर दिया हो, कि जो ये हम संसार की चीजों को अपना मान के बैठे हैं वो हमारी है ही नहीं। तो हमने त्याग किस चीज का करना है? इस अपनेपन का, जिनको हमने गलती से, जिनके साथ संबंध जोड़ लिया। तो मनुष्य के सामने कर्तव्य रूप से जो भी कर्म आ जाए उसको फल और आसक्ति का त्याग करके सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक करना चाहिए। ये जो कर्तव्यानी शब्द आया ना, इसका मीनिंग उन्होंने ऐसे समझाया है कि जो भी हमारे सामने कर्म आए उसको हम कर्तव्य समझकर और आसक्ति और फल दोनों का त्याग करके सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक करें। यानी उसको अपना कर्तव्य समझकर करें कि हमें ये काम करना है। और जैसे सादा सादे का कोई भी काम जब हम शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करते हैं तो फिर उसमें जो है सब अच्छा ही होता है, कल्याण ही होता है। तो हमें अपने जो कर्म करने हैं वो निष्काम भाव से करने हैं। ये तो हमें अपना दिनेश सर जी शुरू से ही हमें बता रहे हैं, निष्काम भाव, दूसरों के लिए, सब कुछ दूसरों के लिए करना है। और भगवान जी इसी अपने मत को निश्चितम भी कह रहे हैं यहाँ पे। निश्चितम का मतलब है कि भगवान जी के इस प्रकार कहने में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये अटल है ये मत, कि ये इधर से उधर किंचन मात्र भी नहीं हो सकता। और उत्तमम कहने का मतलब ये है कि शास्त्र की दृष्टि से भी इससे उत्तम कुछ और हो ही नहीं सकता। तो भगवान जी ने हमें इस श्लोक में कर्म आसक्ति और फलासक्ति दोनों के त्याग की बात बताई है। क्योंकि जब हमारी ये आसक्ति बंधन का जो कारण है, इससे हम छूटते हैं तो हम योग में स्थित हो जाते हैं। और शुभ कर्म भी अगर हम सकाम भाव से करेंगे तो वो बंधन का कारण बनेंगे, अगर हम निष्काम भाव से करेंगे तो वो निश्चित ही हमारा कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लवली बता दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। ये अपनापन और ये सब साधना जी लेते हैं 5 मिनट। साधना जी को बुलाया था दिनेश सर। 5 मिनट ही लीजिए, फिर उसके बाद बहुत लेट हो जाता है, नहीं तो फिर ठीक है। साधना जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, शॉर्ट में 5 मिनट में बता दीजिए बस। 45 पे आते शुरू कर दीजिए। जी जी। जय श्री कृष्णा जी। आज का श्लोक। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। मुझे तो बोलना नहीं था आज, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी। आप बताइए वर्षा जी, आप बताइए। आज मेरी तबीयत थोड़ी मुझे नहीं बोलना। बहुत अच्छा बता दिया सबने, शक्ति सर ने, हाँ, दिनेश जी ने। बहुत अच्छा। आप बताइए। बहुत ही अच्छा सा एकदम पूरा सार निकाल के बता दिया कि ये सब आसक्ति का ही फल है, जो हम बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं और इस संसार में आते हैं जाते हैं। ये एक आसक्ति छूट जाए तो यही, इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। तो भगवान जी ने तो इसमें निश्चय करके पूरा अपना दे दिया। उन्होंने अपना पूरा, क्या बोलते हैं उसको, फैसला सुना दिया आज, बिल्कुल, कि मेरा मत यही है। उन्होंने बिल्कुल बता दिया, फैसला कर दिया भगवान ने। बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर बता दिया कि जो आसक्ति से रहित होकर कर्म करोगे तो वो आपके अंतःकरण को भी शुद्ध करेगा और आपको मोक्ष के मार्ग पे भी लेके जाएगा। और अगर आसक्ति नहीं छोड़ेंगे हम,
और कर्म करेंगे और उसके इच्छा करेंगे कुछ, तो वो इच्छा जो है वो बीज रूप में हमारे अंदर फिर रह जाती है, और फिर वही बीज हम जो है हमारे बार बार फलते हैं, और हमारा आवागमन जो है वो लगा रहता है, जिससे हम छूटते नहीं है। तो मनुष्य का कर्तव्य कर्म तो यही है कि आवागमन से छूटे को। मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए अब हमें कि हमें अब आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना। तो उसके लिए तो सबसे एक ही है कि ये शरीर मेरा नहीं है, जिस परमात्मा की धरोहर है। तो इस शरीर से जो भी अच्छे कर्म हो, जो भी कर्तव्य कर्म हो रहे हैं, परमात्मा करवा रहा है, और परमात्मा की बनाई सृष्टि के लिए मैं कर रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है कहीं पर भी। कहीं ना मेरा कोई आसक्ति होनी चाहिए, ना कहीं कोई इच्छा होनी चाहिए कभी किसी किसी इसमें कर्तव्य कर्म। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा से उन्होंने बता दिया कि निश्चित मत है उनका कि आसक्ति और फल की इच्छा से यदि ये कर्म किए जाते हैं तब तो बंधन के कारण है, अगर कर्म कर लिया। और अगर वह तब तक जब तक इनके प्रति आसक्ति है, उनके फलों की इच्छा है, तब तक तो वो बंधन के कारण है। और ये कर्म भी पवित्र करने वाले तभी हैं जब आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर किया जाए। देखिए पवित्र तभी होंगे जब हम फल की और आसक्ति की छोड़ेंगे, इनका संग छोड़ेंगे। बस ये है कि मेरा ये धर्म है, हमें कर्म करना है, मनुष्य जन्म है, ये सब धर्म है, मेरा मनुष्य का धर्म है कि जो ये हम कार्य कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, सब परमात्मा के लिए कर रहे हैं, इनसे हमारा अब कोई संबंध नहीं है, हमने अपने लिए भी नहीं करना। और ये सोच के प्रभु का कार्य है, प्रभु के लिए ही हम कर रहे हैं। बस मन में एक ही भाव रखें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं। परमात्मा का ही बनाई सृष्टि है, उनके ही सब जीव जंतु जितने बने, कोई भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब प्रभु के अर्पण। बस इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। मन में ये भाव लेके हर समय पाठ भी कर रहे हैं तो भी कृष्ण अर्पणमस्तु, पूजा भजन जी कर आई रहे हुई हैं। हैं और हेमा जी आई हुई हैं, लता पाल जी भी ज्वाइन करा है, तो ये लोग श्लोक का उच्चारण कर लें फिर आरती करें। जी बस हो गया, यही बात थी, इसी को बात को बताना है इसमें तो, और तो कुछ है नहीं। बस ये मेन तो ये था कि आसक्ति और फल से रहित होकर किया जाना चाहिए कोई भी कर्म हमारा जो भी हो। तो ये विधान भगवान जी कह रहे हैं, उनके द्वारा बोला गया। ये नित्य नैमित्य कर्म भी जो होते हैं वो भी प्रभु को ही अर्पण होते हैं। बस यही। जी जय श्री कृष्ण। जी बोलिए, जिन्होंने नहीं किया फटाफट unmute कीजिए और श्लोक का उच्चारण कर लीजिए, फिर टाइम बहुत लग जाता है नहीं तो। एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। जय श्री कृष्ण। सबका हो गया ना? जी आरती के लिए आइए, कौन करेगा आरती की? जी गीता जी की आरती मैं कर दूं जी? कर लिए बारी बारी सब कर लिए, जिनको जो करना आ जाए। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी की, भगवान गीता माता जी की आरती। ओम जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारणी, प्रभु ही कमल विहारणी, सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। करम सुबरम प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी,
कारणी मोद सदा मैया कारणी मोद सदा भवभयहारिणि तारिणि भवभयहारिणि तारिणि परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशनी तम रजनी मैया नाशनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायनि दैवी सद्गुणदायनि हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरि हिय कमल विहारणी प्रभु हिय कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते। बोल गीता माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की आरती मैं करूं? भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भय हारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निदान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखदाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखदाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटव फंद भव भय हारणम फंद भव भय हारणम। बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। कोई करना चाहेगा? नहीं तो हम करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् अस्तो मा सद्गम्य अस्तो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं मृत्योर्मामृतं गमय। गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
ओम ओम शांति 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 ओम। सब सुखी हो, सभी सुखी होवे, सभी सभी रोग मुक्त रहे, सभी रोग मुक्त रहे, रहे, सभी मंगलमय के साथ बने, सभी मंगलमय के साक्षी बने, बने और और किसी को भी किसी किसी को को भी का भागी दुख का दुख भागी भागी ना बनना पड़े। न बनना पड़े। हमको हमको सत्य की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगल में हो, दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणम अस्तु। इति श्री कृष्णार्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेवसुतं देवं चाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु कृष्ण चंद्र भगवान की आने जय। की जय 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 सीता माता की जय। जय 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 श्री राधे। पूज्य गुरुदेव जी की जय। जय जय श्री राधे। 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 जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय 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 गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जय श्री सबको जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जी लता जी, लता पाल जी, आप कीजिए समर्पण और बाद में जाएगा पाठ। जी, आज का सारा पाठ हम अपनी गुरु माता श्री रानी भार्गव जी की तरफ से प्रभु चरणों में भेंट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा
उनके दुखों का निवारण करे, उनके प्रारब्ध का निवारण करे और जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर हमारे बीच आकर अपने मुख से गीता जी का पाठ करें, हम सबके साथ मिलकर वहाँ पे पाठ करें। ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वम् अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां तेषामहं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मय्येव अत उद्धर्व न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेक्षान्तुं धनञ्जय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेक्षान्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथेतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्धोगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितर्मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षा शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः मे प्रियः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिर्मान्वे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया।
ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज का 12वां अध्याय हम अपने राष्ट्र को और मोदी जी, योगी जी, उनके मंत्रिमंडल, अभी सेना, अपनी सेना और उनके सभी परिवारजन, भगवान सबको बहुत शक्ति दे और मोदी जी, योगी जी को परमात्मा मार्गदर्शन करे। उनकी ओर से हम प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं कि ईश्वर उनको बहुत शक्ति दे और उनका मार्गदर्शन करे, जिससे वह सनातन को और आगे ले जाएं और राष्ट्र का उत्थान करें और अपने जो भी हमारे राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हमारे सेना हैं, उनके परिवारजन हैं, भगवान उनको भी बहुत शक्ति दे। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण जी। कल 2 बजे शुरू करना है दोपहर को। जी जी कल जी सब जी हाँ, तो जिन्होंने नाम लिखे हुए हैं जी। they be aware। जी। बाकी सब ठीक है। आपका सबका शुभ दिन हो। कोई और कोई कमेंट हो किसी का? अभी जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। साधुवाद। प्रणाम। श्री कृष्णा। सबको प्रणाम प्रणाम, सबको सबको जी, जय श्री प्रणाम कृष्ण, सभी को सबका बहुत प्रणाम। बहुत जय आभार, श्री कृष्णा। सबका बहुत 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 अच्छा। जय श्री धन्यवाद, कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सबका आभार, सबका जय सबको श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण, सबको जय प्रणाम। श्री प्रणाम जी।